अस्सलामुअलैकुम बडीज़ एंड वेलकम बैक टू एच एस विजुअल्स। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टाइप टूल इन अडोबे इलस्ट्रेटर। ये टूल हर डिज़ाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप लोगोज बना रहे हो, पोस्टर्स या सोशल मीडिया ग्राफिक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी हम यहाँ टाइप टूल का पैनल एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले विंडोज़ पे जाएंगे और इसमें हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। हम टाइप टूल को यूजुअली Ctrl+T से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ टाइप टूल के पैनल में जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे पैनल्स हैं, जिसपे से हम सबसे पहले करेक्टर पैनल पे जाएंगे। सो यहाँ मेरे पास अडोबे इलस्ट्रेटर की विंडो ओपन है, साथ ही मैंने आर्टबोर्ड भी रेडी कर लिया है। टाइप टूल जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर होता है, कुछ भी टाइप करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ हमारे पास फर्स्ट कॉलम में 4th नंबर पर टाइप टूल अवेलेबल है। सो यहाँ मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं आर्टबोर्ड पे क्लिक करूँगी तो यहाँ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट लॉरेम इप्सम नाम का टेक्स्ट राइट हुआ आएगा। यहाँ मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ और जस्ट राइट करती हूँ वेलकम टू एच एस विजुअल्स। अगर मैं यहाँ सिलेक्शन टूल के साथ टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, हम बिल्कुल जिस तरह शेप की एडजस्टमेंट करते थे, हम टेक्स्ट की भी इसके थ्रू इधर कर सकते हैं। उसके साथ ही करेक्टर पैनल पे सबसे पहले हमारे पास फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से हम कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी टाइप्स बोल्ड, इटैलिक रखने या रेगुलर, यहाँ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे फ़ॉन्ट्स की गिवन होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट करती हूँ तो देखिए हमारे पास इस फ़ॉन्ट की सिर्फ रेगुलर टाइप गिवन है। उसके अलावा अगर मैं कोई और फ़ॉन्ट सेलेक्ट करती हूँ तो हमारे पास इसमें बहुत सारी टाइप्स अवेलेबल हैं। सो अगर हमें कोई फ़ॉन्ट पसंद है और हम इसकी बोल्ड टाइप लेना चाहते हैं लेकिन वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको ईज़िली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन पे हमारे पास आता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ के थ्रू हम अपने टेक्स्ट का साइज़ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। कम नंबर छोटा साइज़, ज़्यादा नंबर बड़ा साइज़। सो सिलेक्शन टूल के ज़रिए इसका साइज़ चेंज करने से बेहतर है कि हम फ़ॉन्ट साइज़ के थ्रू ही करें। 4th नंबर पे हमारे पास आता है लीडिंग। लीडिंग होती है स्पेशली लाइन स्पेसिंग। लीडिंग का मतलब है लाइंस के दरमियान की स्पेस। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 2 लाइंस टाइप करती हूँ, वेलकम टू एच एस विजुअल एंड आई एम हेयर फॉर यू। और उसके बाद मैं सिंपली लीडिंग पे जाऊंगी और इसमें मैंने अगर कम नंबर सेलेक्ट किया तो आप देखें इसकी लाइन स्पेसिंग कम हो गई है। तो जैसे जैसे यहाँ मैं ज़्यादा नंबर करती जाऊंगी, हमारी लाइन स्पेसिंग भी ज़्यादा होती जाएगी। सो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने लाइंस की स्पेस कैसी रखनी है। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है कर्निंग। कर्निंग का मतलब होता है 2 स्पेसिफिक लेटर के दरमियान की स्पेस एडजस्ट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लॉरेम इप्सम राइट किया और इसको मैं थोड़ा जूम करके बड़ा कर लेती हूँ और जब मैं किसी लेटर के दरमियान इसको सिलेक्ट करूँगी तो देखिए हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल आएंगे जो पहले अवेलेबल नहीं आ रहे थे। सो जैसे ही मैं कोई भी नंबर सेलेक्ट करूँगी तो उसके हिसाब से ही हमारी लेटर की स्पेस डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगी। सो देखें जब मैंने -70 किया तो हमारे पास स्पेस डिक्रीज़ हो गई है और जब मैंने ज़्यादा किया है नंबर तो देखिए हमारे पास लेटर की साइज़ इंक्रीज़ हो गई है। हम इसके थ्रू किसी भी लेटर के दरमियान की स्पेसेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो जी 5th पे हमारे पास आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब है ओवरऑल स्पेसेस बिटवीन ऑल लेटर्स। ये ऑप्शन एंटायर वर्ड या सेंटेंस का स्पेसिंग को इफेक्ट करता है। ज़्यादा ट्रैकिंग लूज लेटर, कम ट्रैकिंग टाइट लेटर्स। उसके बाद यहाँ आता है वर्टिकल स्केल। वर्टिकल स्केल के थ्रू हम अपने टेक्स्ट की हाइट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक पैराग्राफ राइट किया और यहाँ वर्टिकल स्केल्स के ऑप्शन पे गई तो जैसे जैसे मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगी इसकी लेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी और जब मैं डिक्रीज़ करूँगी तो इसकी लेंथ डिक्रीज़ होती जाएगी। उसके बाद इसी तरह हमारे पास यहाँ आते हैं हॉरिजॉन्टल स्केल। हॉरिजॉन्टल स्केल हमारे पास अपने टेक्स्ट की विड्थ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। जैसा कि यहाँ मैं इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा करूँगी तो हमारे पास इसकी विड्थ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ आता है बेस लाइन शिफ्ट। इस ऑप्शन से आप लेटर को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट साइज़। ये यूज़फुल आपके लिए तब है जब आपने किसी भी लेटर को स्पेशल इफेक्ट देना हो या कोई फार्मूला वगैरह राइट करना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने अपना कर्सर ओ पे रखा है तो जैसे ही मैं कोई लोअर नंबर सेलेक्ट करूँगी हमारा लेटर डाउनवर्ड मूव करेगा और जब मैं कोई ग्रेटर नंबर सेलेक्ट करूँगी तो हमारा लेटर अपवर्ड मूव करेगा। सो जी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आता है करेक्टर रोटेशन। अगर हम सिलेक्शन टूल के साथ टेक्स्ट सेलेक्ट करें तो उसके थ्रू हम पूरे टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी भी एक लेटर को रोटेट करना हो तो उसके लिए हम करेक्टर रोटेशन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एम सेलेक्ट करूँगी और रोटेशन टूल के आइकन पे जाऊँगी और कोई भी एंगल यहाँ से सिलेक्ट करूँगी तो देखें हमारा वही करेक्टर रोटेट हुए जो सिलेक्टेड था, जबकि हमारा बाकी टेक्स्ट एज इट इज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑल कैप्स या स्मॉल कैप्स और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट।
ऑल कैप्स का मतलब होता है सारे लेटर कैपिटल। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया और जैसे ही मैंने ऑल कैप्स पे क्लिक किया तो हमारे सारे लेटर यहाँ कैपिटल आए। लेकिन अगर हम यहाँ स्मॉल कैप्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा जबकि बाकी लेटर स्मॉल। उसके बाद हमारे पास आता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है किसी चीज़ की पावर देना। सुपरस्क्रिप्ट हमारे पास यहाँ पावर ऐड करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फार्मूला राइट करें जैसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो उसमें जो हम स्क्वायर ऐड करना होता है, पावर ऐड करनी होती है, उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट हमारे पास बेसिकली बेस नंबर ऐड करने के लिए यूज़ होता है। ये भी हमारे पास यूजुअली फार्मूला राइट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला हम राइट करें तो CO2 लिखते हैं, तो CO2 में 2 हमेशा हमारे पास बेस लाइन में होता है। उसके बाद यहाँ किसी भी लाइन को अगर हमने अंडरलाइन करना हो तो हमारे पास यहाँ अंडरलाइन का ऑप्शन भी मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने किसी भी लेटर को कट करना हो तो हमारे पास यहाँ स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन भी मौजूद होता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।